जनो सया सब सिद्धांत इको भी नमुकारो जिनवर वस्त्र हस्तबद्ध मानस संसार सागर तारे नरम नारिम अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानवाड़ी दादावाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं। अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए जीव को अवसर मिला है अनंत काल की यात्रा में जन्म मरण के क्रम से गुजरते हुए एक इंद्रिया बे इंद्रिया ते इंद्रिया चौरिंद्रिया पंचेंद्रिया 5 स्थावर विकलेंद्रिय संगी मनुष्य संगी पशु पक्षी सबके जीवन में जीव समय व्यतीत करता है, जन्मता है, जीता है, मरता है। कल इन्होंने मुझे कहा कि महाराज अब मोक्ष भी बताओ। मुझे लगता है मोह की जिंदगी में जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जिसको सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, जिसको शाश्वत रहने वाली आत्मा का ज्ञान हो जाता है, संसार में ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसका जन्म नहीं और जिसकी मृत्यु नहीं। संसार में ऐसा कौन सा द्रव्य है कि जिसका जन्म नहीं और जिसकी मृत्यु नहीं। जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का जन्म नहीं और आत्मा की मृत्यु नहीं, पर आत्मा 1,84 योनि में संसार परिभ्रमण में जन्म मरण के क्रम से अनंत काल से गुजर रही है और गुजरती रहेगी। कब तक? जब तक उसको स्वयं आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भान नहीं होगा। जब तक आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भान नहीं होगा, वहां तक व्यक्ति मोह की जिंदगी में हर जगह व्यस्त रहता है। चाहे चिड़िया हो, चाहे कबूतर हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे बकरी हो। क्योंकि जीव को सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि जहाँ जन्म लेता है, जिस शरीर में जन्म लेता है, उस शरीर को मैं मानता है। और उस शरीर को मैं मानता है तो शरीर का मोह और शरीर से संबंधित जो उसके पास जगत है, और जगत में 2 विभाग है, और 2 विभाग में जड़ विभाग और चेतन विभाग। 2 विभाग के बीच में वो जीवन जीता है और सुख दुख का अनुभव करता है, हर्ष शोक का अनुभव करता है। उतार चढ़ाव भी जीवन में आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती है। बहुत सी परिस्थितियां उसको जीवन का स्वरूप समझाने के लिए आती है। बहुत सी परिस्थितियां अपने और पराये का भेद समझाने का मौका लेके आती है। बहुत सी परिस्थितियां उसको बाह्य जगत में ऊंचा उठाती है। बहुत सी परिस्थितियां उसे बाह्य जगत में निम्न स्तर में ले जाती है। परिस्थितियां बनती भी है, बदलती भी है, और परिस्थितियों के अधीन व्यक्ति जीवन जीता है। मनुष्य भाव में आत्मज्ञान की प्राप्ति का चांस है। आत्मज्ञान की प्राप्ति से पहले मनुष्य का स्तर विकसित हो, मैत्री प्रमोद माध्यस्थ और करुणा भाव विकसित हो। सब में देखो श्री भगवान, सब में देखो श्री भगवान, जित देखो तित तू ही। आत्मा को आत्मा का ज्ञान होगा, उससे पहले आत्मीयता का विस्तार होता है, और आत्मीयता का विस्तार होता है तो सब में देखो श्री भगवान। सब में आकृति शरीर की जिसकी जैसी है, पर आत्मा का ज्ञान होने के बाद व्यक्ति को सब में आत्मा दिखाई देती है, और आत्मा दिखाई देती है तब आत्मीयता का विस्तार होता है, और
आत्मीयता का विस्तार होता है तो व्यक्ति सबके लिए यथाशक्ति अपने आप को उपयोगी बनाता है। मोह की सीमा में, मोह की जिंदगी में तो व्यस्त रहता ही है, और मोह की जिंदगी में तो एक दूसरे की जरूरत पूरी करना अपना दायित्व समझता है। पर मैत्री, प्रमोद, मार्गदर्शन और करुणा भाव जब उसमें बढ़ जाता है तो उसकी शक्ति का विस्तार होता है, उसकी शक्ति का सदुपयोग होता है, उसकी शक्ति का शिक्षा में, चिकित्सा में, जीवन निर्वाह में, अनुकंपा में, जीव दया में, परमात्मा भक्ति में, साधु व्यवहार में, सज्जनों की संगति में, समाज सेवा में व्यक्ति एक होता है और दायित्व अनेक होते हैं। व्यक्ति एक होता है, दायित्व अनेक होते हैं, और अनेक दायित्व की सीमा में जिसका शक्ति का उपयोग होता है वो व्यक्ति अपने शक्ति का उपयोग व्यापक करता जाता है, और व्यापक करता है उसमें दानशील भाव, दानशील भाव। मैंने पहले भी बोला है कि सबसे ज़्यादा, सबसे महत्व का शब्द जो आया है उसका नाम है दान। दानशील भाव। आत्मा अपने आत्मा के कल्याण के लिए तब भी करता है जब भी करता है, भक्ति भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, क्षमा भाव का अभ्यास भी करता है, सहनशीलता का अभ्यास भी करता है, समता का अभ्यास भी करता है, और जड़ चेतन दो में भेद विज्ञान भी करता है, दो में भेद विज्ञान भी करता है। और भेद विज्ञान में जड़ के प्रति उसका दायित्व व्यापक हो जाता है। व्यापक क्यों हो जाता है? तो पुण्य के उदय से जो उसको लक्ष्मी मिलती है, जो शरीर स्वस्थ मिलता है, जो उसको अच्छे विचार मिलते हैं, जो उसको सत्संग मिलता है, और उसको कई प्रकार के साधन भी मिलते हैं, सुविधाएं भी मिलती है, और उसका विशेष रूप से परिहित में उपयोग करना, ऐसी उसकी बुद्धि बन जाती है। ऐसी बुद्धि बनने की वजह से व्यक्ति तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। मन से भले विचार, तन से भी सेवा करता है, मन से भी सेवा करता है, धन से भी सेवा करता है, और मनुष्य के स्तर में जीवन जी के कई व्यक्ति तो अपने जीवन को बहुत ऊपर उठा लेते हैं, बहुत ऊपर उठा लेते हैं, और अपना तन मन धन अपने लिए कम में कम काम में लेते हैं, और दूसरों के लिए ज़्यादा में ज़्यादा काम में लेते हैं। मैंने एक बार पहले भी नाम लिया, दाऊजी सारडा, जोधपुर के, जहाँ मेरे 3 चातुर्मास हुए। पहले चातुर्मास में मैंने उनको देखा, दूसरे में भी देखा। 50-60 वर्ष की बीच की उम्र है, शरीर सामान्य है, न अधिक लंबा न अधिक छोटा, न कुरूप न ज़्यादा सुंदर। और वो व्यक्ति जिसके भाव जगत में अपनी जरूरत कम और दूसरों की जरूरत में उसके मन की उपयोगिता, धन की उपयोगिता, विचारों की उपयोगिता, किसको कैसे सहयोग करना, किसको कैसे सहयोग करना, और कैसे सहयोगी बनना, कैसे किसी की चिंता दूर करना, कैसे किसको अच्छे विचार देना। ऐसे व्यक्ति को मैंने जीवन में ऐसा पहली बार देखा कि पूरे दिन में जब तक परोपकार न करें वहां तक मुंह में पानी नहीं ले। ऐसा नियम जीवन में कि परोपकार के बिना पानी नहीं लेना जीवन में। कभी 3 बजते, कभी 2 बजते, कभी 1 बजते, कभी को शरीर से तकलीफ है, किसी को मन से तकलीफ है, किसी को धन से तकलीफ है, किसी को परिवार में व्यवस्था में तकलीफ है। दूसरों की जरूरत में उपयोगी बनना, यही उनका संकल्प। और इतना ऊंचा संकल्प पत्नी भी है, परिवार भी है, और वो सामान्य व्यक्ति के रूप में सबके साथ जीवन जीने में रुचि रखते हैं। हमारे व्याख्यान में लगभग आते हैं, और व्याख्यान में ऊंचे विचार, अच्छे विचार सुन के जाते हैं। पर मैं क्या करता हूँ, कभी बोलते नहीं। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, थोड़ा दूर रखो भैया, एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, साधु जी महाराज, ये जो व्याख्यान में आके बैठते हैं, दाऊजी साहब मैसूरी समाज के व्यक्ति है,
आकृति और इनकी प्रकृति, इनकी आकृति और इनकी प्रकृति दोनों में महामानवता है। आकृति भले सामान्य है, पर इनकी प्रकृति में परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा इनको अपनी पीड़ा लगती है, पर पीड़ा इनको अपनी पीड़ा लगती है, और दूसरे की जरूरत में काम आना ये इनका सहज स्वभाव है। मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने जवाब दिया, महाराज पशु गति में, पशु जीवन में तो जीव को पराधीनता ही रहती है। पशु गति में जीव को पराधीनता रहती है और जीव को ज्ञान भी ज्यादा नहीं होता है। पशु जीवन में ज्ञान कितना होता है? शारीरिक जिंदगी जितना। शारीरिक जिंदगी यानी मोह की जिंदगी, और मोह की जिंदगी से ज्यादा उसको ज्ञान ही नहीं होता है। सहयोग करना पड़ता है, सहयोग की भावना नहीं होती है। मजबूरी में, लाचारी में सहयोग तो करना पड़ता है। गधे को भी वजन ढोना पड़ता है, बैल को भी बैलगाड़ी चलानी पड़ती है, और भी कई पशुओं को कई प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। पर वो कष्ट सहन करना उनकी मजबूरी होती है, लाचारी होती है, विवशता होती है, इच्छा नहीं होती है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति परोपकार में रुचि बना सकता है, परमात्मा के स्मरण में रुचि बना सकता है। पशु गति में तो सिवाय शारीरिक जिंदगी से ज़्यादा उसका कोई ज्ञान ही नहीं है। मैं अभी पिछले कई दिन से देख रही हूँ, एक मोर ने या मोरनी ने बच्चे को जन्म दिया है। 8 शायद 9-10 दिन हुए, बराबर वो बच्चा माँ के साथ चलता है, बच्चा माँ के साथ चलता है। माँ बच्चे को देखती हुई चलती है, माँ बच्चे को देखती हुई चलती है, बच्चा माँ के साथ चलता है, उसको लेके, जैसे बंदर अपने बच्चे को ले लेता है, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को ले लेती है, वैसे मोर के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पर वो साथ चलता है। ये मोह कर्म जीव के साथ कब से है? अनंत काल से है। क्यों है? जीव ने सदा अपने आप को शरीर माना, और शरीर माना, और शरीर में मैं बुद्धि, तो शरीर का परिवार उसको अपना परिवार लगता है। शरीर का परिवार उसको अपना परिवार लगता है, और शरीर की जिंदगी में उसका मोह हो जाता है। और मोह में कितने विभाग होते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 गति 84 लाख योनि में हर जीव को 4 भाव हर समय रहते हैं, हर जगह रहते हैं, हर दिन रहते हैं। व्यवस्था मिले या नहीं मिले, जरूरत पूरी हो या न, पर भाव बने रहते हैं। जैसे मैं सवेरे मंदिर से आ रही थी तो देख रही थी, मोर बार बार जमीन को देखता है, बार बार जमीन को देखता है, बार बार जमीन को देखता है, और जहाँ कीड़े मकोड़े उसको दिखाई दिए और वो लपकता है। क्यों लपकता है? अपनी पेट पूर्ति के लिए लपकता है। वो मांसाहारी जीव है, उसकी शरीर की व्यवस्था ही ऐसी है, उसका भाव ही ऐसा है, उसको कोई व्यवस्था लेता है। मक्की, जवार, बाजरी डालो तो भी उसमें वो ध्यान नहीं देता है, डालो तो भी ध्यान नहीं देता है। ज्यादा में ज्यादा पाप का उदय, पाप का ही बंद। पशु गति में जाना पाप का उदय है, और पाप का ही भुगतान है, और पाप का ही बंध है, और पाप के ही संबंध में उसका जीवन जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 संज्ञा हर जीव में रहती है। कैसा भी शरीर हो, कैसा भी जंतु हो, छिपकली को देखो, चाहे गाय को देखो, बैल को देखो, बकरी को देखो, छोटे से छोटे जंतु में भी क्रोध, मान, माया, लोभ के विचार रहते हैं। एक मनुष्य जीवन ऐसा है कि जहाँ व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ के विचारों को, भावों को समझ सकता है, छोड़ सकता है, अलग कर सकता है, उनका सदुपयोग कर सकता है, अपने भाव जगत में मोह माया कम कर सकता है, अनासक्ति में जाता है, और अनासक्ति के साथ उसके भाव जगत में उदारता आती है, और उदारता आने पर मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और करुणा भाव, चारों भावों में व्यक्ति अपनी
अपनी समय शक्ति का उपयोग करता है। आज भी हमारे सामने कई व्यक्ति हैं, कई व्यक्ति शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, कई व्यक्ति भोजन व्यवस्था में, जिसको आटा दाल मसाला भी नहीं मिलता है, उसकी जरूरत में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में ज़्यादा ध्यान देते हैं, कई व्यक्ति समाज सेवा में ज़्यादा ध्यान देते हैं, कई व्यक्ति अपनी 7 पीढ़ी के रिश्तेदारों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबके अपने अपने विचार होते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनकी दायित्व की सीमा व्यापक होती है, और दायित्व की सीमा में सबका समावेश होता है। दायित्व की सीमा में सबका समावेश होता है, सब कार्यों में उनकी रुचि रहती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके जीवन में जितना भी परिवार है, सबकी जरूरत, सबकी व्यवस्था, सबके प्रति कर्तव्य और सबके प्रति उचित व्यवहार करने में उसकी मानसिकता रहती है। कभी कभी कई व्यक्ति विचारधारा में थोड़े अलग जाते हैं। हमको तो महाराज शिक्षा में ही रुचि है, हमको तो पशु पक्षियों की सेवा में ही रुचि है, हमें तो साधु व्यवहार में ही रुचि है, हमें तो परमात्मा भक्ति में ही रुचि है, हमें तो जीव दया में ही रुचि है। और कई व्यक्ति कहते हैं हमको तो संग्रह में ही रुचि है। अपने भाग्य की चादर फैलाते हैं और फैला के भी अपनी सीमा में ही जीना हमको अच्छा लगता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, पर कई व्यक्ति ऐसे भी हैं कि माँ की जगह माँ है, पत्नी की जगह पत्नी है, भाई बहन की जगह भाई बहन है, 7 पीढ़ी के रिश्तेदार की जगह वो भी अपने हैं। सब में अपने दायित्व की सीमा को व्यापक बनाता है। कर्तव्य क्षेत्र में 7 पीढ़ी के रिश्तेदारों को अपना मानता है। जैसे व्यक्ति अपने जीवन को सबके लिए उपयोगी मानता है, ऐसे कई व्यक्ति ऐसे भी हैं। परिवार को तो ध्यान देते हैं, परिचितों को भी ध्यान देते हैं, मित्रों को भी ध्यान देते हैं, सगे संबंधियों का भी ध्यान रखते हैं, परमात्मा भक्ति में भी शक्ति लगाते हैं, त्याग में भी लगाते हैं, तप में भी लगाते हैं, स्वाध्याय में भी लगाते हैं, ध्यान में भी लगाते हैं। बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की साधना में जिनका जीवन जाता है, बाह्य और भीतर दोनों तरफ आत्मा का ध्यान भी करते हैं, सामायिक भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, त्याग और तप भी करते हैं। आपके हमारी आंखों के सामने कई व्यक्ति कई क्षेत्र में अति आगे बढ़ जाते हैं, और कई व्यक्ति सब क्षेत्र में अपनी व्यवस्था में तन मन धन का उपयोग करने में जागरूक रहते हैं। जैसे आज यहाँ भी जो भाई आके बैठे हैं, साधु व्यवहार में, समाज सेवा में, परमात्मा भक्ति में कई प्रकार से अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। उसमें एक भाई साहब गुरुवर्य विचक्षण सिंह जी महाराज की जन्मभूमि अमरावती लूणिया जी, नाम क्या है? यशवंत जी लूणिया। नाम के साथ यश शब्द जुड़ा हुआ है। साइकिलों का व्यवसाय है। सब साधु साथियों को जरूरत से भेजना और त्याग में, तप में बेटे की मानसिकता को भी प्रोत्साहन देना। बड़े बेटे ने 90 आइंगल किए अभी कुछ समय पहले, लगातार 90 आइंगल, फिर वर्षी तप किया, और वर्षी तप के पाड़ने में, पालीताना में जितने भी पाड़ने वाले थे, 900 पाड़ने वाले, सबके आयोजन में अपना तन मन बुद्धि प्राण लगाने का भाव बना और सबके पाड़ने का लाभ लिया। अपने बेटे को पाड़ना कराया, बेटे ने पाड़ना कराने से पहले 900 पाड़ने वालों को पाड़ना कराया और आने वालों का स्वामी वात्सल्य किया। और वो कार्य करके उनको लगा मेरा परिश्रम, मेरा धन कमाना परमात्मा भक्ति में और ज़्यादा में ज़्यादा तपस्वियों की सेवा में, तपस्वियों की सेवा में की अनुमोदना करने में मेरे को आनंद आया। तपस्वियों की सेवा करने में मुझे आनंद आया। जैसे एक दुर्ग से भी आए महानुभाव, शारीरिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, चलने में तकलीफ है, फिर भी आने का मन होता है तो व्यक्ति कैसे भी व्यवस्था जमाता है। इन्होंने भी अपने जीवन में
हम एक बार जिंदगी में पहली बार यात्रा करी, एक ही बार यात्रा करी, शिखर जी की यात्रा करी। और शिखर जी की यात्रा करते समय हमको भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याण तीर्थ, जिसको रिजु बालिका कहते हैं, रिजु बालिका नदी किनारे बराकर गांव, रिजु बालिका नदी, और वैशाख सुदी दशमी का दिन, तीसरा प्रहर, और भगवान महावीर स्वामी को 12.5 वर्ष अति परिचय, अति कष्ट सहन करने के बाद जब उनके शुभ अशुभ सारे कर्म क्षय हो गए, उसके बाद उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति कहाँ हुई? रिजु बालिका नदी के किनारे बराकर गांव में तीसरे प्रहर में गोदुग्ध आसन में भगवान महावीर स्वामी को छद्मस्त अवस्था समाप्त हुई और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान केवल दर्शन की जहाँ प्राप्ति हुई, वहाँ हमारा योग उसी रोज दशमी के दिन ही, वैशाख सुदी दशमी के दिन अचानक चलते चलते हमारे पाँव उसी गांव में आ गए, उसी जगह आ गए। हमारी जानकारी भी शायद नहीं थी और मालूम पड़ा, अरे तो भगवान महावीर की केवल ज्ञान कल्याण गुरु, 4 गति 84 लाख योनि से छुट्टी लेना, और जिन्होंने क्या साधना की, कैसी साधना की, और यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में सब प्रकार के कर्मों को क्षय करने में 3 प्रकार की व्यवस्था ज्यादा में ज्यादा ली। दीक्षा से पहले ग्रस्त जीवन में नंदीवर्धन भाई के साथ रह के माता पिता के देहांत के बाद 1 वर्ष पहले प्रहर में भगवान महावीर के जीव ने दान और दान दिया, धन का दान। 1 वर्ष तक, 1 प्रहर तक धन का दान दिया। और दीक्षा लेने के बाद 12.5 वर्ष तक अनंत काल की यात्रा में कभी सत्ता का मत, कभी संपत्ति का मत, कभी ऐश्वर्य का मत, कभी इंद्रियों की अधीनता, कभी क्या निमित्त मिला, कभी क्या निमित्त मिला, और जिस निमित्त को लेके जैसे रागद्वेष के भाव आए और जैसे रागद्वेष के विचार बने, भगवान महावीर के जीव ने जितने कर्म बंधन किए, उन सारे कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए 12.5 वर्ष तक त्याग और तप, कितना तप? 12.5 वर्ष में भगवान महावीर के आहार का पालना कितना? भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष में साधना काल में आहार कितनी बार लिया? हम कहने के लिए कहते हैं कि पर्युषण पर्व सदा ही आता है, और पर्युषण पर्व में कल्प सूत्र सुनते हैं, पर कल्प सूत्र कितना सुनते हैं, किस मन से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं कि अधूरा सुनते हैं? कल्प सूत्र में कितने विभाग हैं? कल्प सूत्र में कितनी बातें आती है? कल्प सूत्र के विभाग कितने हैं? और कल्प सूत्र श्रवण करने वालों को कल्प सूत्र याद कितना है? कहने के लिए कहते हैं कि हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष ही तो सुनते हैं। हर वर्ष सुनने के बाद भी भगवान महावीर का जीवन हर वर्ष सुनते हैं। हर वर्ष सुनने के बाद भी हमको याददाश्त क्या है? छद्मस्त अवस्था में भगवान मोहनधारी कितने समय रहे? भगवान ने पालना कब किसके यहाँ किया? पालना कब किसके यहाँ किया? जीरण सेठ जी भावना भावे, महावीर प्रभु करावे, महावीर प्रभु करावे, जीरण सेठ जी भावना भावे। जीरण सेठ लगातार भावना भा रहे हैं कि भगवान का पालना होगा, एकदम आनंदित है, मन भाव से उछल रहा है, वीतरागी की वंदना होगी,
पाड़ना कराऊंगा। और पाड़ना किसके हुआ? पूरन सेठ के वहां। और जीवन सेठ जी ने भावना ही भावना में अपने कर्म इतने क्षय किए, और जैसे ही मालूम हुआ देव दुंदुभी बजी, तीर्थंकरों का पाड़ना होता है तो देवता भी प्रसन्नता से घोषणा करते हैं। और जब देव दुंदुभी बजी तब जीवन सेठ चौंके, अरे मैं तो प्रतीक्षा में हूँ, कब से प्रतीक्षा में हूँ, मैं तो आंख बिछाए खड़ा हूँ और भगवान का पाड़ना तो हो गया कि देव दुंदुभी बज गई, कहाँ पाड़ना हुआ, मेरा तो प्रतीक्षा में ही समय निकल रहा है। जब जीरण सेठ जी को मालूम हुआ कि पूरन सेठ के यहाँ भगवान महावीर का पाड़ना हो गया, उड़द के बाकुले से जो था वो बहरा दिया। और यह भावना ही भावना में भाव इतने ऊंचे बढ़े, इतने ऊंचे बढ़े कि जीरण सेठ जी ने भले भगवान को पाड़ना नहीं कराया, पर पाड़ना कराने के भावों के उल्लास में 12वें देवलोक का रिजर्वेशन हो गया उनका। भावों ही भावों में, भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे दिनभर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। सबसे महत्व भाव का है। भाव शक्ति हमारी दिन भर में, दिनचर्या में कब कैसे निमित्तों में हमारे भाव कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं। भगवान महावीर स्वामी जिंदगी में गृहस्थाश्रम में सबसे ज्यादा धन का दान दिया, और धन का दान को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है? मैं बार बार बोलती हूँ कि धन तपस्या करो, मासक छोड़ करो, अट्ठाई करो, बेला तेला करो, क्षमा भाव में रहो, सहनशील बनो, सब अपने कर्म क्षय होते हैं और अपने आत्मा ऊपर उठती है। पर एक दान ऐसा है जो दूसरों के काम आता है। दान शील तप भाव, दान को प्राथमिकता दी गई। क्यों दी गई? आज सारे संसार में जितने अच्छे कार्य होते हैं, सारे अच्छे कार्यों के साथ दान शब्द लगा हुआ है। दान शब्द लगा हुआ है। जैसे आज अपन जिस जगह बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, और हम उपाश्रय में विश्राम कर रहे हैं, आज दिवंगत मूलचंद जी साहब चतर, जिनकी जिंदगी का समापन हो चुका, जिंदगी बहुत अच्छी जी, परिवार बहुत अच्छा मिला, परिवार के संस्कार भी अच्छे हैं, सहयोग भी अच्छा है, संघ प्रमुखों में उनका नंबर है। पर आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, आया है वो जाएगा, ये नियम है, ये निर्णय है। इस नियम का अकाट्य ऐसा नियम है जिस नियम को आज तक संसार में और तो क्या तीर्थंकर भी तोड़ नहीं सके। रामकृष्ण महावीर भी शरीर से तो विदा होना ही पड़ता है सबको। मूलचंद जी साहब चतर का देहांत हो गया। आज 13वां दिन आज मंदिर जी में उनकी पुण्य स्मृति में पूजा है। उनकी धर्मपत्नी को परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, सबके बीच रहते हुए अध्यात्म में इतनी रुचि, मेरी आत्मा के सिवाय संसार में कोई मेरा नहीं, सारे संयोग है, सारे संबंध है, एक भाव के, ये सब पड़ाव के मिलने वाले जीव हैं। और पड़ाव बदलता ही रहता है, पड़ाव हर समय में बदलता है। आयुष्य कर्म जैसे ही पूरा होता है, व्यक्ति की जिंदगी बदलती है, और जिंदगी ऐसी बदलती है कि फिर इस जिंदगी की उसे किसी क्षण सपने में भी अपना संसार दिखाई नहीं देता है। अपना संसार क्षण भर के लिए सपने में भी दिखाई नहीं देता है। कुदरत की कमाल व्यवस्था है। और जीने वाले जाने वाले की जानकारी नहीं ले सकते, जीने वाले जानने वाले की जानकारी नहीं ले सकते हैं, और जाने वाले को किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते हैं, मदद भी नहीं कर सकते हैं। जबकि जाने वाले का जीवन जीने वालों के खूब काम आता है। कईयों के तो बहुत ज्यादा काम आता है, कईयों के कम काम आता है। कई व्यक्तियों के पास मकान पिताजी के है, दुकान पिताजी के है, व्यापार पिताजी का है, धन पिताजी का है, और कभी कभी कोई व्यक्ति तो परंपरा से संभालता ही रहता है। पर जाना है सबको, ये निश्चित व्यवस्था है। इनकी
विशेष रुचि होने से। एक आत्मा महारोरे, एक आत्मा मेरा, आत्मा के सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं। ये भाव बदलते हैं, जन्म मरण का क्रम चलता है, पुण्य पाप का खेल जीवन में आता है, बनता है, बदलता है, यही जीवन है, अनंत काल से चल रहा है। पर जब आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति संयोगों में, संबंधों में मेरापन के मोह की स्थापना जो अनंत काल से है, अनंत काल से है, जब जिस शरीर में जीव जन्म लेता है उस शरीर को मैं मानता है और शरीर से संबंध जिन जिन से है वो मेरे के घेरे में आ जाते हैं, उनके प्रति मोह माया हो जाती है। और मेरे का घेरा दो विभाग, मेरे का घेरा दो विभाग, चेतन विभाग और जड़ विभाग। चेतन विभाग में संख्या कम होती है और संख्या बदलती भी रहती है, पर जड़ विभाग जो का त्यों पड़ा रहता है, बना भी रहता है, बदल भी जाता है। जैसे मैंने कहा था किसी रोज कि एक व्यक्ति 30 बरस का नौजवान है और आके मेरे से प्रश्न करता है, शांति जी महाराज मेरा आपसे एक प्रश्न है। मैंने कहा क्या प्रश्न है? कि प्रश्न सामान्य है और वैसे देखा जाए तो बहुत विशेष है। तो मैंने कहा क्या प्रश्न है तुम बताओ। तो व्यक्ति कहता है मेरे पिताजी ने मुझे 1 किलो सोना दिया है और देते हुए ये कहा है कि मेरे दादाजी ने मुझे दिया है, दादाजी ने मुझे दिया है, और दादाजी ने भी ये कहा है कि मुझे भी मेरे दादाजी ने दिया था, मुझे भी मेरे दादाजी ने दिया था, और दादाजी ने दिया तब कहा मुझे ससुराल से मिला था। 1 किलो सोना, वो जड़ परिग्रह। सोना क्या है? जड़ परिग्रह। मकान जड़ परिग्रह, कपड़े जड़ परिग्रह, व्यक्ति का संयोग चेतन परिग्रह है, बाकी सब जड़ परिग्रह है। वो जड़ परिग्रह 1 किलो सोना 7 पीढ़ी से, वो युवक मुझे कहता है महाराज 7 पीढ़ी से वो सोना 1 किलो सुरक्षित है, और वो बदलते बदलते सोना जहाँ का तहाँ है। मेरा मानने वाले, मोह करने वाले, अधिकार मानने वाले, उसकी कीमत मानने वाले, उसका मोह करने वाले, जितना मुझे बताया गया, मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे को, मैं तेरे को दे रहा हूँ, मेरे को दादाजी ने दिया, और दादाजी ने देते हुए ये कहा मेरे को भी मेरे दादाजी ने दिया, और दादाजी ने ये कहा मुझे मेरे ससुराल से मिला था। तो महाराज ये 1 किलो सोना 7 पीढ़ी में कब से सुरक्षित है, कब से इसकी सबने सुरक्षा की है, इसके अधिकार का मोह पाला है, इसकी जवाबदारी सबने समझी है, इसकी सुरक्षा, इसकी व्यवस्था में सबने दिल दिमाग लगाया। पर जाने वाले सब छोड़ते गए, सब छोड़ते गए और छोड़ते गए, आखिर ये मेरे तक आ गया। 7वीं पीढ़ी में मैं हूँ और ये मेरे तक आ गया। मुझे समझ में नहीं आता कि संसार का क्या खेल है, ये क्या मोह माया है। सबको छोड़ के जाना है, उसके बाद भी कितना जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कितना मोह करते हैं, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, और कितनी अपनी जिंदगी की व्यवस्था में समय शक्ति का उपयोग करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि सारा खेल खत्म हो जाता है, सारा खेल खत्म हो जाता है और खेल नया चालू हो जाता है। नया खेल कहाँ चालू होता है? जिस शरीर में जीव जाता है वहाँ नया खेल चालू हो जाता है। पशु पक्षी में जाता है तो अभाव और अपमान, वहाँ नया खेल चालू हो जाता है। पर पुराना खेल जाने वाले को एक क्षण भर के लिए भी कभी याद नहीं आता है। ये कुदरत की व्यवस्था कमाल है। जाने वाले को जीने वालों की याद नहीं आती है, जाने वाले को जीने वालों की याद नहीं आती है, और जीने वाले जाने वाले की जानकारी नहीं ले सकते हैं। जीने वाले जाने वालों की जानकारी नहीं ले सकते हैं। केवल जीव जाता है, और जीव जाता है, बार बार मैं बोलती हूँ, क्या लेके जाता है? अपने अच्छे कर्म, अपने बुरे कर्म, अपने कर्म के अनुसार पुण्य पाप लेके जाता है, और आयुष्य कर्म के आधार पे जीवन जीता है।
गरीब भी जीता है, अमीर भी जीता है, असाता के उदय में भी जीता है, साता के उदय में भी जीता है। अभी मैंने एक भाई खापर से आए हैं, इनके पिताजी मोहनलाल जी नाम है, बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत स्वभाव मृदु, धर्म ध्यान करने वाले, सामायिक स्वाध्याय करने वाले। मैंने इनको देखते ही कहा तुम्हारे पिताजी से संपर्क लंबा होता है तो परिचय याद रह जाता है, नया परिचय याद नहीं रहता। मैंने पूछा आपके पिताजी कैसे हैं? 96 वर्ष की आयु है, 96 96 वर्ष की आयु है। 1 किलोमीटर गौशाला में गायों की सेवा करने के लिए सवेरे पैदल जाते हैं, मंदिर में सेवा पूजा करते हैं, सामायिक करते हैं, पोरसी जैसे पचखान भी कर लेते हैं, 2 टाइम भोजन लेते हैं और दिन भर भगवान का नाम लेते हैं। परिवार की व्यवस्था जरूरी जरूरत सब है, तो उनको न कमाने की चिंता है, न घर चलाने की चिंता है, न अपने भोजन की चिंता है, कोई जवाबदारी नहीं, बेटे वगैरह संभालते हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको इतनी लंबी आयु मिलती है, और आयु के साथ सबसे बड़ी बात है स्वस्थता मिलती है। स्वस्थता न मिले तो लंबी आयु भी क्या करे, और बीमारी में लंबी आयु भारी पड़ती है, लंबी आयु भारी पड़ती है, सेवा लेना कठिन लगता है। और कभी कभी तो ऐसी बीमारी आती है कि जीना और मरना समझ में नहीं आता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए परिवार के सदस्य भी कहते हैं भगवान इनको उठा लो, वो भी कहते हैं भगवान मुझे छुट्टी दे दो। ऐसे व्यक्ति भी हैं, और ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दिन भर मोह माया में व्यस्त रहते हैं, परिग्रह में व्यस्त रहते हैं, परिग्रह बढ़ाने में मस्त रहते हैं। कई व्यक्ति तो दिन भर में 30 मिनट भी भगवान का नाम नहीं लेते, 30 मिनट भी मंदिर में समय भगवान की ढोक देने के लिए नहीं जाते हैं। 10-20 रुपए भी किसी दीन दुखी की जरूरत में हाथ लंबा नहीं करते हैं। कई व्यक्ति कई प्रकार का जीवन जीते हैं। उस युवक ने मुझे कहा महाराज मुझे समझ में नहीं आता, ये दुनिया क्या है, ये मोह माया क्या है, ये खेल क्या है, और इसको खेलने वाले जिंदगी भर खेलते हैं और फिर कैसे छोड़ के चले जाते हैं, और जहाँ जाते हैं उनको यहाँ का खेल याद भी नहीं रहता है, यहाँ का खेल याद भी नहीं रहता है। ये कैसी दुनिया की मोह माया है। मैंने कहा तुम क्या सोच रहे हो? वो कहता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा चिंतन चल रहा है, और मेरा चिंतन ये कह रहा है कि ये मोह माया है क्या, इसको समझना कैसे, इसको समझना कैसे, इससे जीव मुक्त कैसे हो। मैंने कहा तुमने क्या सोचा इतना ही बता दो। बोले मुझे सोच आ रही है कि मेरी दुकान चलती है, मेरी घर गृहस्थी की जवाबदारी ठीक से मैं उठा रहा हूँ, मेरे पास जरूरत से ज़्यादा धन है, और अति में तो अति की तो गति नहीं है महाराज कितना भी हो, पर जरूरत से ज़्यादा है, और मुझे इस 1 किलो सोने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, मुझे महसूस नहीं हो रही है। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये 7 पीढ़ी में सबको कर्म बंधन का निमित्त बना है, सबको अधिकार का मोह रहा है, सबको मेरेपन का मोह रहा है, सबको सुरक्षा का मोह रहा है, और ये जाने वालों के कर्म बंधन में निमित्त बना है, जाने वालों के कर्म बंधन में निमित्त बना है। और काम किसी के नहीं आया, काम किसी के नहीं आया, सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए। जिसे छोड़ के गए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसे छोड़ के गए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सोना चांदी को क्या फर्क पड़ेगा, हीरा माणिक मोती को क्या फर्क पड़ेगा, नोट को क्या फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पड़ता है? जीव को। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान शक्ति है, अनुभव शक्ति है, सुख दुख की शक्ति है, जो अपने को भी जाने और जो दूसरे को भी जाने, उसको अपन जीव कहते हैं। आए दिन ये बात आती है। जड़ किससे कहते हैं? जो न अपने को जाने न दूसरे को जाने। महाराज ये 1 किलो सोना, इसको मालूम नहीं है मेरी कीमत क्या है, मेरी उपयोगिता क्या है, मेरे पन के मोह में किसने कितने कर्म बंधन किए हैं, कितना आसक्त रहा है। ये 7 पीढ़ी से लगातार क्रम से सबका मोह का निमित्त रहा है, अधिकार का मोह रहा है, संभालने का मोह रहा है, पर चलते चलते मेरे पास आ गया है। मैंने कहा तुमने क्या सोचा? मैंने ये सोचा है
कि मुझे इसकी सुरक्षा में अपना माथा भारी नहीं करना है। क्या बोल रहा है 35 वर्ष का युवक? मुझे इसकी आसक्ति में, इसके मोह में, इसकी सुरक्षा में मेरा माथा मुझे भारी नहीं करना है। मेरा माथा भारी नहीं करना है, क्योंकि मेरी जरूरी जरूरत सब पूरी हो रही है। और मुझे मालूम है एक रोज तो यहाँ से मुझे सदा के लिए जाना है और कुछ भी लेके नहीं जाना है। जब कुछ भी लेके नहीं जाना है तो इस संसार में ज्यादा परिग्रह का राग, मोह ममत्व का राग करने का अर्थ क्या है? मैंने कहा इतनी बातें तो मैंने सुन ली, पर ये बताओ तुमने 1 किलो सोने के प्रति क्या विचार किया? तब वो बोलता है मैंने विचार किया है, ये मैंने कमाया नहीं है, मेरे बाप ने कमाया नहीं है, हमारा कोई परिश्रम नहीं है, हमारे तो परंपरा से क्या वंश परंपरा से हमारे तक आया है, वंश परंपरा से हमारे तक आया है। जबकि हमारी 7 पीढ़ी में और भी सदस्य हैं, पर योग हमारे आने का था, यहाँ आ गया। मैंने ये सोचा है कि 7 पीढ़ी के रिश्तेदारों में 4 परिवार ऐसे भी है जिनके पास 1 पाव सोना नहीं, 10-20 तोला सोना भी नहीं है, ऐसे भी परिवार के सदस्य हैं। तो उन सदस्यों को मैंने आमंत्रित किया है और 4 परिवार को बुलाया है, और 4 परिवार को बुला के मैंने उनको निवेदन किया है कि इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, मेरा परिश्रम नहीं है और मेरे भाव में ममत्व भी नहीं है। ये 7 पीढ़ी के रिश्तेदारों से चलते नहीं, लोग इसको घुमाते मेरे तक पहुंचाया है और मुझे जरूरत नहीं है और आपको जरूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसलिए मेहरबानी करके 1-1 पाव सोना चारों आप लेके जाइए और मुझे इसके भार से मुक्त करिए, इसकी जवाबदारी से मेरे को फ्री करो, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है। सबको जाना है, मुझे भी जाना है, और सब छोड़ के जाते हैं, मुझे भी छोड़ के जाना है। तो छोड़ के जाने के लिए मैं मोह का बंद करके इसकी सुरक्षा में अपने माथे को व्यस्त क्यों करूं? आज के जमाने में कभी कहीं सच्चाई को समझने वाले व्यक्तियों के भी दर्शन होते हैं, और वो दर्शन कब होते हैं? जब व्यक्ति मोह से मुक्त होता है। हमारे नियमित स्वाध्याय, मैं उनको एक भाई साहब कहती हूँ, नाम नहीं जानती, सिंधी भाई बोलती हूँ मैं। उन्होंने कहा महाराज आपने सब तो बता दिया, अब मोक्ष भी तो बताओ। मैंने कहा मोक्ष कब होगा? जब मोह कम होगा, मोह से मुक्ति होगी। शरीर का मोह, परिवार का मोह, पैसे का मोह, धन का मोह, धरती का मोह, मेरेपन का मोह जहाँ जहाँ है, मेरेपन का मोह जहाँ जहाँ है, और जितना है और जिस के प्रति है, उस मोह की व्यवस्था में कितने व्यक्ति और कितने वस्तु का समावेश होता है, उसकी लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बना के फिर अपने आप को उन संयोगों में, उन मोह की व्यवस्था में, अधिकार की व्यवस्था में, जड़ चेतन के संयोगों में सबसे अपने आप को मुक्त करो, यानी मोह रहित होने का पुरुषार्थ करो। मोह रहित कौन होगा? स्वयं होगा। कोई किसी को मोह रहित नहीं कर सकता। खुद को ही भाव बदलेंगे तो व्यक्ति मोह से मुक्त होगा, और मोह से मुक्त होने का मार्ग पकड़ेगा वही महामानव, महावीर बनेगा, वही आदिनाथ बनेगा, वही राम बनेगा, वही श्री कृष्ण बनेगा। मोह से मुक्त होना है। हम मोह से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या मोह बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? मोह घटाने का हमारा पुरुषार्थ है कि मोह बढ़ाने का हमारा पुरुषार्थ है? ईमानदारी से सोचो, कब मोह बढ़ाने के पुरुषार्थ में लगे हैं या मोह घटाने के पुरुषार्थ में लगे हैं? व्यक्ति का भाग्य अनुकूल होता है तो शारीरिक जिंदगी में भी ज्यादातर व्यक्ति मोह को बढ़ाने के पुरुषार्थ नहीं, अपनी लक्ष्मी का, भाग्य से मिली हुई लक्ष्मी का उपयोग करता है। जब तक उसको जड़ चेतन का भेद नहीं है, भगवान की वाणी का स्पर्श नहीं होता है, भगवान त्रिलोकीनाथ बनते हैं, सब छोड़ के जाते हैं। राजा का घर, परिवार, मोह माया सब छोड़ के जाते हैं। छोड़ के जाने वाले ही परमात्मा बनते हैं। अपन बढ़ाने में लगे हैं,
अपन बसाने में लगे हैं। अपनी इमेज धन के आधार पे, सत्ता के आधार पे, संपत्ति के आधार पे अपनी इमेज बनाते हैं और भगवान बनने वाले इन सारी इमेज को छोड़ के पानी की तरह ढोल के अपना मार्ग अलग पकड़ते हैं। मोह से मोक्ष जाने की बात सोचने वालों को सिंधी भाई साहब पहले मोह की जिंदगी का विस्तार कितना है, मोह की जिंदगी में व्यक्तियों के नाम कितने हैं, संपत्ति कितनी है, किराया कितना आता है और पेंशन कितनी आती है और पैसे का उपयोग कितना होता है और उसकी सुरक्षा कितनी करते हो, उसको संभाल के कितना रखते हो, उस मोह माया की व्यवस्था में अपने दिल दिमाग को घुमाओ और मोह से मुक्त होने का पुरुषार्थ करो। मोह से मुक्त होने का पुरुषार्थ जो करेगा उसको यही मोक्ष हो जाएगा उसका। मोह मुक्त हुए कि मोक्ष हुआ? मोह से मुक्त होने में, जैसे यहाँ आप सब बैठे हैं, जमीन का उपयोग तो हो रहा है, टेंट का उपयोग तो हो रहा है, सत्संग में बैठे हैं, पर 1 घंटे के लिए बैठने को आए हैं इस धरती से। जो भी सत्संग में आके बैठे हैं उनका मोह किसका है? किसी का भी मोह नहीं है, किसी का भी मोह नहीं है। आके बैठ गए, उपयोग कर लिया और उठ के चले जाओगे। उसके बाद इस धरती की याद नहीं आएगी। पर जिस मकान को छोड़ के आए हो, जिस अलमारी को छोड़ के आए हो, जिस परिवार को छोड़ के आए हो, यहाँ बैठे हुए भी उनमें दिल दिमाग घूम सकता है। यहाँ बैठे हुए भी उनकी याद आ सकती है, यहाँ बैठे हुए भी ध्यान आ सकता है, अरे अलमारी में खुली छोड़ के आ गए, अरे मेरा मोबाइल रह गया, अरे मेरा ये रह गया। यहाँ बैठे हुए भी यहाँ से हम मुक्त हैं, इस जगह से हमारी मुक्ति है। मुक्ति क्यों है? इस जगह के प्रति हमारा मोह नहीं है, मोह के बिना उपयोग है। ये मोह मुक्ति यहाँ भी है। और मोह दिल दिमाग में जहां आप नहीं है, जहां आपका परिवार है, जहां पैसा है, व्यापार है, धंधा है, वो कोई आपके साथ नहीं है, पर आपके दिल दिमाग में सबकी उपस्थिति है। आपके दिल दिमाग में सबका ध्यान है। क्या नफा, क्या नुकसान, क्या आया, क्या गया। आज के जमाने में तो व्यक्ति कहीं भी रहो हलो हलो करके पूरी जानकारी ले लेता है, पूरी जानकारी ले लेता है हलो हलो करके। मोह माया व्यक्ति के दिल दिमाग के साथ व्यस्त रहती है और मोह माया के बिना जो जीता है वो उपयोग करता है, जैसे आप सत्संग में उपयोग कर रहे हो, पर उपयोग करने के पीछे उसकी आसक्ति, उसका अहंकार, मेरेपन का मोह नहीं होता है। ऐसे ही कई व्यक्ति मनुष्य भाव में अपने तन मन धन का उपयोग करने में, जैसे मैंने बीच में कहा कि भगवान महावीर ने केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया वैशाख सुदी 10वीं के दिन। उस रोज हमको अचानक भगवान की धरती पे जाने का योग मिला और योग मिला, मन इतना आनंदित हुआ। वो भगवान की केवल ज्ञान केवल दर्शन रिजू बालिका नदी के किनारे आज हम यहाँ आ गए। यहाँ भगवान की साधना हुई, साधना पूरी हुई, केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ। इस धरती से ज्यादा उत्तम धरती कौन? उत्तम में उत्तम महापुरुष परमात्मा महावीर को केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, पर लगा कोई विशेष आकर्षण कुछ नहीं है। बैठे बैठे विचार आया, चैतन्यन करते करते विचार आया, अरे यहाँ तो 81 फुट का गोल राउंड में एक होल होना चाहिए और 12.5 वर्ष की भगवान की परिसर और उपसर्ग की जिंदगी का आलेखन होना चाहिए। और केवल ज्ञान केवल दर्शन वैशाख सुदी 10वीं के दिन तीसरे प्रहर में गोदुग्ध आसन में भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ। वो मुद्रा एक भगवान की यहाँ मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। विचार बना, योग बना, संयोग बना, सारा कार्य हुआ और उस धरती पर दुर्ग राजिम वाले संतोष जी गोलछा ने अचानक भाव बना और ध्वजा लहराने का लाभ लिया। आज वो यहाँ आए हुए हैं। हर वर्ष परिवार को लेके 10, 20, 50, 25 जितने भी योग बनता है उनका लेके जाते हैं और प्रति वर्ष ध्वजा लहराते हैं। और ध्वजा लहराते हुए भाव जगत इतना निर्मल बनता है, ऊंचा बनता है। लक्ष्मी की सार्थकता दान में भी है, लक्ष्मी की सार्थकता त्याग में भी है, लक्ष्मी की सार्थकता
किसी की जरूरत में आंसू पहुंचने में भी है। कौन व्यक्ति अपनी शक्ति का कितना उपयोग करता है, कैसे उपयोग करता है, कितनी बार उपयोग करता है। यहाँ जो बैठे हैं उनमें भी पारस चतर नाम है, मूलचंद जी की धर्मपत्नी। उनकी इच्छा से उनके पति ने उपासना बनवाया यहाँ पे, और जिस उपासना में हम लोग विश्राम कर रहे हैं। व्यक्ति अपने मोह की जिंदगी में जितनी भी शक्ति का उपयोग करता है, उसका धर्म स्थानों में कोई अनुमोदन नहीं होता है। धर्म स्थानों में साधु संतों की आवाज में अनुमोदन किसका होता है? जो परमार्थ में, परोपकार में, धर्मशाला में, स्कूल में, दीन दुखियों की जरूरत में अनुकंपा दान, जीव दया या समाज सेवा या परमात्मा भक्ति या साधु विवाह आदि शुभ कार्यों में जिसका तन मन धन लगता है, जिसका तन मन धन लगता है, उसकी अनुमोदना त्यागी वर्ग भी करता है। इसलिए त्याग की अनुमोदना है वो। मोह के बिना जो त्याग करता है उसकी अनुमोदना धार्मिक क्षेत्र में होती है। कोई बाप 5 करोड़ का भी नहीं, 25 करोड़ का भी भवन बना दे और दुनिया को बुला ले, आज उसका उद्घाटन है, मित्र भी आए, रिश्तेदार भी आए, संबंधी भी आवे, परिचित भी आवे, सब आवे, पर उस मकान के उद्घाटन में कभी कोई व्यक्ति जैन साधु को उद्घाटन में नहीं बुला सकता। जैन साधु मोह की जिंदगी के मकान के उद्घाटन में भूल के भी नहीं जाएगा। उसको क्या मतलब है? उसको क्या मतलब है? उसके लिए तो सारी जिंदगी समाज के मकान जरूरत में उपयोगी बनते हैं। मोह माया छोड़ के जो साधु बनता है वो मोह माया के कार्य के उद्घाटन में अपनी उपस्थिति क्यों देगा और क्यों अनुमोदन का पाप लेगा? वो तो सांसारिक जीवन जीने का मकान है, और सांसारिक जीवन जीने के मकान में हंसना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, 5 इंद्रियों के विषयों के नाटक क्या नहीं होते? गृहस्थ के जीवन में सब कुछ होता है। उपाश्रय में कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन जी नहीं सकता है, कोई व्यक्ति गाली गलौज कर नहीं सकता, कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता, कोई व्यक्ति अधिकार का मोह पालन नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि यहाँ के संघ के व्यक्तियों का दिल दिमाग यदि जरूरत महसूस करता है, यहाँ के संघ के व्यक्तियों का दिल दिमाग जो बुद्धिमान है, जो धनवान है और जो परिस्थिति को समझ सकते हैं और परिस्थिति में उपयोगिता में अपना तन मन बुद्धि प्राण का उपयोग कर सकते हैं, उनको चाहिए कि यहाँ कम से कम 20-25 मकान की व्यवस्था करें और जैन समाज के व्यक्ति रहने आवे। साधु साथी को 2 किलोमीटर आग के लिए जाना पड़ता है। रहने की सुविधा यहाँ है, शहर में रहने की सुविधा नहीं है, यहाँ आग पानी की सुविधा नहीं है। 25 परिवार यदि यहाँ आके रहते हैं और ऐसे कोई मकान बना देते हैं, फ्लैट बना देते हैं और जो कीमत आई उससे 3 हिस्सा कीमत भी ले लेते हैं और न उसको बिक्री का अधिकार देते हैं और न किराए देने का अधिकार देते हैं। घर का बेटा बेटी कोई भी रहे, योजनाएं जनहित में, समाज हित में, परोपकार में, परमार्थ में कई हो सकती है, पर व्यक्ति अपने ही मोह में व्यस्त रहता है, अपनी व्यवस्था उसको जरूरत लगती है। परोपकार और परमार्थ के कार्य, ये इतनी लंबी चौड़ी जमीन, यहाँ कई कार्य हो सकते हैं। वृद्धाश्रम भी बन सकता है, वृद्धाश्रम नाम नहीं, उसका नाम हम बोलते हैं सेवा साधना केंद्र। यहाँ हॉस्टल भी अच्छी बन सकती है। और तो और ऐसे 20 परिवार 3-3 कमरे के फ्लैट बने कि जहाँ भगवान के दर्शन पूजन का उनको लाभ मिले और आहार पानी का साधु साध्वी को अनुकूलता मिले और उनको व्याख्यान में आने में सुविधा से, आज यहाँ जो भी आता है 2-2.5-5 किलोमीटर दूर से आता है। व्यक्ति के पास कई कार्य है, व्यक्ति के पास परिस्थितियाँ हैं, आने में 10, 20, 50 रुपए पहले निकालो तब वाहन से यहाँ आना पड़ता है। और आज तो एक विशेष सुविधा हो गई, जो देखो वही बोलता है महाराज हम तो घर बैठे टीवी में आपका फोटो देख लेते हैं और टीवी में बैठ के व्याख्यान सुन लेते हैं, तो फिर यहाँ आने की जरूरत भी कहाँ है जब घर में बैठ के व्याख्यान सुन लेते हैं। पर जो संघ प्रमुख है, जिनको समाज हित समझ में आता है और जिनकी शक्ति है और जिनका दिल दिमाग समाज भी स्वीकार करती है, ऐसे व्यक्तियों को
समाज सेवा में मैंने अभी 2 दिन पहले वीरेंद्र जी धारीवाल, गोत्र क्या है, धारीवाल, उनको भी कहा, मैंने कहा आपके पास बुद्धि है, उम्र है, समय है, शक्ति है, पैसा है, कुछ समाज हित के कार्य में अपना मन बुद्धि प्राणों का उपयोग करो ना। जाना तो है, जाने पर सब कुछ छोड़ना ही है, तो मोह की सीमा में क्यों बुद्धि का उपयोग कर रहे हो? थोड़ा बुद्धि का उपयोग व्यापक करो। अभी उन्होंने अपने रायपुर पड़ोस में, झालावाड़ के पास में रायपुर है, वहाँ के व्यक्ति आए थे, मुझे कहने लगे साथी जी महाराज हमारे यहाँ साधु संत आते हैं, रुकने की व्यवस्था नहीं है, रहने की अनुकूलता नहीं है। मैंने कहा देखेंगे 5, 7, 10 व्यक्ति मिलके 2-2 लाख भी देंगे तो काम हो जाएगा। मैंने शकुंतला जी को बात करी, वीरेंद्र जी की धर्मपत्नी, उनको बात करी, उन्होंने अपने पति को बात करी, कहा मेरा मन है, एक दूसरे के अच्छे मन को स्वीकार करना ये भी अच्छे व्यक्तियों का फर्ज होता है। और वीरेंद्र जी ने आके मुझे कहा कि मेरी पत्नी की इच्छा है, उपाश्रय का लाभ अपन ले लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आने जाने वाले पदयात्री को 1 दिन 2 दिन आधा दिन रुकना ही पड़ता है साधु साथियों को, और उसके लिए जगह की जरूरत पड़ती है। मेरा निवेदन इतना ही है कि जीवन में जो शक्ति मिली है कुछ समय से मिली है, कुछ समय के लिए मिली है, न तो आप सदा रहोगे, न ये शक्ति आपके पास सदा रहेगी। जब तक आपका तन मन बुद्धि प्राण शरीर से स्वस्थ है और विचारों का वैभव है, और आप समाज को विचार दे सकते हो और विचार समाज उचित ग्रहण कर सकता है, तो एक ऐसी 5-7 व्यक्तियों की टीम बननी चाहिए, और कम से कम 20 फ्लैट यहाँ बने। भले पैसे जिनको दो उनसे ले लो, पर दिल दिमाग तो आप अपना लगाओगे तब काम होगा। और दिल दिमाग ऐसा भी लग सकता है, मूलचंद जी चतर की स्मृति में भी कुछ का कुछ कार्य कर सकते हो। छोड़ के तो जाना है, छोड़ के जाने से पहले परोपकार और परमार्थ में मन बनाना चाहिए। 5 मिनट ज्यादा हो गए। हरे राम। अहो अहो करुणा सिंधु आपामरि परि प्रभु करो, अहो अहो उपकार जे स्वरूप समझाविना, पायो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यो भान निज, तेहने सदा प्रणाम। देह छता